बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया साल है जी, और नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकें हों। ईसवी का नया साल है, इसमें बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ होता है कि जनाब ये आप ईसवी का नया साल है ना, पाकिस्तान के अंदर तमाम नुक्ता है नज़र। तो जो नए साल को बिदअत समझता है, इसकी मुबारकबाद देने को, वो हमारी मुबारकबाद को साइड में फेंक के कबूल ना करे, लेकिन जो कबूल फरमा लें उनकी मेहरबानी। अच्छा, नए साल के अंदर ये इकॉनमी के हवाले से मैंने बात करनी थी। इकॉनमी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कंसोलिडेशन का साल, और इसमें कंसोलिडेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बहुत अरसा कबल ये असूल बता दिया हुआ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का सर्कल 10 साल का होता है। 10 साल में पाकिस्तान का ज़राअत का सर्कल भी 10 साल का होता है। पाकिस्तान में पानी का की फ़राहमी का सर्कल भी 10 साल का होता है। पानी से शुरू कर लें। हाँ, पानी से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर 10 साल में एक शदीद तरीन खुश्क साली भी आती है और एक शदीद तरीन सैलाब भी आता है। यानी दरिया उबल पड़ते हैं, और फिर उसी 10 साल के अंदर कुछ 1-2 साल ऐसे भी गुज़रते हैं कि जब जो है वो जब पानी की मतलब कहत पड़ जाता है। हमारे थर के इलाके के अंदर, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों के अंदर कहत की इतलात होती है। इसी तरह अगर हम बात करें, इसके बाद ज़राअत की बात करें, तो 10 साल में एक बम्पर क्रॉप भी आती है, और फिर उस क्रॉप की शदीद शॉर्टेज भी होती है, भले वो कॉटन की हो, भले वो गंदम की हो, भले वो किसी और चीज़ की हो। और इसी तरह 10 साल के अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एक दफ़ा पीक करती है और एक दफ़ा अपना लोएस्ट एब लगाती है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे चूँकि भेड़ चाल का दौर है और सुनी सुनाई बातों पे हम काम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में उस वक़्त घुसते हैं जब वो अपने पीक पे होती है। ठीक है? अच्छा, आप घुस गए हैं, कोई बात नहीं। आप अगली पीक का इंतज़ार कर लीजिए, आपके सारे लॉसेस कवर हो जाएँगे, लेकिन फिर हम बेसब्रे भी हो जाते हैं, उतावले भी हो जाते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं, उतावले हो जाते हैं, और उतावले होके लॉस के ऊपर वो चीज़ जो है वो बेच देते हैं। और यही चीज़ जो है, यही जहालत जो है, यही उतावलापन जो है, यही बेसब्री जो है, ये सेठ को मज़ीद अमीर करती चली जाती है। प्रॉपर्टी का जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक एक्सचेंज एक दफ़ा 10 साल के अंदर पीक करती है, तो आजकल हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पीक की तरफ गामज़न है। जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि जब हमारी मार्केट ने 55,000 का लेवल टापा था, तो उस वक़्त 100 के डॉलर के ऊपर उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 96 अरब डॉलर थी। इस वक़्त हमारी मार्केट तकरीबन इससे डबल से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन हमारी जो स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइज़ेशन है, वो भाईजान अभी तक सिर्फ़ कोई 87-88 अरब डॉलर तक पहुँची है। अभी उतनी नहीं हुई, जितनी 55 पे हो गई थी, क्योंकि डॉलर पौने 300 हो गया ना। और ये अगर हम यही समझें कि इन डॉलर टर्म हमारे शेयर की वैल्यू वही होनी चाहिए, जो 2016 के अंदर थी, तो फिर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, और इस वक्त वो 1,15,000 पर है। और जब ये उस लेवल पे पहुंच जाएगी, जिस 2016 के लेवल पे ज़ाहिर है, इस दौरान अफरात ज़र भी रही है यार, कुछ ना कुछ, और 42% तक रही है, तो 1,60,000-70,000 के पॉइंट पे मार्केट जाए, तो वो वाला लेवल जस्टिफाई होता है जो 2016 में था, यानी कि उसके बराबर आती है। ठीक है? और जब मार्केट उसके बराबर आएगी, अलप उठाएगी नहीं, मार्केट उसके बराबर आएगी, तो फिर उस मार्केट में से सरमाया निकल के प्रॉपर्टी में जाएगा और प्रॉपर्टी का आगाज हो। तो 2025 को मैंने कंसोलिडेशन का साल इसलिए कहा है कि इस साल के अंदर आपने अगर स्टॉक मार्केट में पोजीशन नहीं ली, तो अब खुदारा ना लीजिएगा। ठीक है? हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर भी लोग तब दाखिल होते हैं
جب وہ بھی اپنی پیک کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور وہ شیئر پکڑتے ہیں جس کو باقاعدہ چک کے سٹے بازوں نے ٹاپ پہ پہنچایا ہوتا ہے، وہ اس کی ٹاپ کے اوپر جا کے پھنس لیتے ہیں، اور پھر باہر نکل کے کہتا ہے سٹاک مارکیٹ تو جوئے نہ کھارے گا، بھن دا کھارے گا، جاؤ تو پھر بھی کچھ لے کے آؤ، تو نکلن لگو تو پھر بھی کچھ دے کے نکلو، تو بھن دا کھارے گا سٹاک مارکیٹ دے وچ نہیں جانا چاہیے، تے ماما اکھاں کھول کے انویسٹ کرنا چاہیے، ذرا سٹڈی کر لینا سی اونوں۔ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਸਟੱਡੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਵਲੌਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ एनी हाउ। तो इस वक्त हमारे जो, इसलिए आप आम अगर आम आदमी है और आप पहले स्टॉक मार्केट को नहीं जानते, तो इस वक्त आपने स्टॉक मार्केट का नहीं जाना। स्टॉक मार्केट ने इसके बाद इसके ऊपर से जो मलाई उबलनी है, ये उबाला है, उबाले के बाद क्या होता है, दूध को ऊपर की मलाई जो है वो साइडों पर गिर जाती है। हाँ, जो उसमें से ऊपर की मलाई उबलनी है और साइडों पे गिरनी है, उसके नतीजे के अंदर ही आपके यहाँ सारी चीजें आती हैं ना। लोग महंगी जगहों के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, लोग बाहर सैर पे जाना शुरू करते हैं। ये जब मार्केट का सारा बॉयल आया होता है तो तभी ये होता है। तो वो जनाब, वो जो सरमाया निकलेगा वो प्रॉपर्टी में चला जाएगा और प्रॉपर्टी उठना शुरू होगी। 2025 के बाद 26 में प्रॉपर्टी 2025 में मेरा ख्याल है कि जिस स्पीड से मार्केट जा रही है, जून जुलाई तक ये 1.5 लाख कर जाएगी, और फिर 1.5 लाख के बाद उसमें से सरमाया प्रॉपर्टी की तरफ जाना शुरू होगा और लोग पोजीशनें लेंगे, फाइलें पकड़ेंगे, ओएनिया फाड़ ला, ओएनिया फाड़ ला, और फिर उसके बाद ये लोग होल्ड करेंगे, साल 1.5 साल होल्ड करके इनकी प्राइसेस दुगनी दुगनी और तिगनी तुगनी करने के बाद फिर उसके अंदर से प्रॉफिट कमाएंगे, और आप लोगों को महंगी फाइलें थमा कर पैसे कमा कर अपना पैसा अपनी जेब में डाल के निभाना होगा। इस दौरान बहुत सारे जालसाज आएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने एक व्लॉग में कहा था, और बावजूद वो व्लॉग जो था वो हटाना पड़ गया। मैंने जजाक सिटी की बात करनी थी, एक फ्रॉड है जी यहाँ पे, ये ठोकर के इलाके के अंदर, और ये लोगों के पैसे लेके अब हर प्रॉपर्टी डीलर जो है वो छोटी सी स्कीम बनाने की कोशिश करता है, ये उसी नस्ल के लोग हैं, और उसके बाद फिर उसके ज़रिए 2 नंबरी करता है और हरकतें वो करने की कोशिश करता है रियाज़ मलिक जैसी। अब रियाज़ मलिक ने जरनैल नौकर रखे हुए हैं, ठीक है? ऐसे है भी सख्त पार्टी। हमने एक बच्चे के लिए पैसे लेने थे, उन्होंने कहा आपको जून तक दे देंगे। हमने कहा यार ज़रा थोड़ी-सी सिफ़ारिश करवाते हैं, हमने फ़ौजी हुक्काम को उसमें डाला। अल्हम्दुलिल्लाह आज जनवरी आ गया, ये 7 महीने ऊपर हो गए ने, पैसे नहीं लभे। ते अगर आपने पैसे ले वहाँ पे डुबो दिए हैं इस सोसाइटी के अंदर, तो उसके ऊपर फातिहा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर फौज भी आपके पैसे नहीं ना दिलवा सकती, इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान के अंदर और कोई नहीं दिलवा सकता। ठीक हो गया ना? अगर वो भी आपको कहते हैं कि जी सब्र करें जी हो जाएगा काम, वो बहन आपकी सिफारिश के बगैर वो जून में हो रहा था, वो तुम्हारी सिफारिश होना ही गुनाह हो गया यार साढ़े को। चले बहरहाल, इस तरह के जितने भी फ्रॉडी है ना, ये रिजाल सिटी हो गया, ये पीटीआई का एमपी होता था ना पहले, हार गया बाद में। तो इस तरह के जितने भी फ्रॉडिये हैं जो पॉलिटिकल के बायस या जो मीडिया हाइप के बायस ये फाइलें शैलें का काम करते हुए पाए जाते हैं, किस्तों के ऊपर प्लाट ले लें वाला काम करते पाए जाते हैं, इनसे बचना है, इनसे बचना है। उसकी बजाय आप जो है वो फौरी तौर पे ये हरकत फरमा सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी-सी सूझबूझ हो स्टॉक मार्केट में, वो शेयर-वेयर उठा लें, जिसके अंदर पता करके खुद स्टडी करें, आपके पैसे लगाने से पहले। मतलब किसी सेठ की जेब में जो डाल के आना है, तो उसके बाद फिर 4 साल के बाद रोते फिर रहे होना है कि वो पैसे नहीं दे रहे। तो उससे बेहतर है स्टॉक मार्केट में खुद डुबो लें, ठीक है ना? आपको आई तो रेडी होगी सरमायाकारी, ऊपर टिकने तो नहीं दे रही होगी। बहरहाल मैंने कहा कि मैं आपको ये बता दूँ कि वो मंज़रनामा स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो मैं जिसकी निशानदही वक़्तन-फ़वक़्तन अपने दादा पोता शो में भी और व्लॉग में भी करता रहता हूँ कि भाईजान और जो कुछ मर्ज़ी हो, हैं? ये जज़ाक सिटी जैसे लाइनों से बच के रहना आप, ठीक हो गया ना? ये फ्रॉडिये हैं, मरियम नवाज़ शरीफ से लेके पाक फ़ौज तक कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती इन फ्रॉडियों का। मैंने दोनों जगह के ऊपर सर फोड़ के देख लिया, मेरे को निशान पे आए।
ٹھیک ہے، سر پھوڑ کے دیکھ لیا، الحمدللہ کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے کسی بھی گینگسٹر سے، لٹیرے سے، ڈاکو سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جنہیں پیسے گنے چپ کر کے جیب چپاؤ، ٹھیک ہے، اور بہ جاؤ۔ پیسے دا سیک بڑا ہوں ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، پیسے دا سیک ہی بڑا ہوں ہے، یعنی پیسے کی گرمی ہی بڑی ہوتی ہے، حدت ہی بہت ہوتی ہے، حرارت ہی بہت ہوتی ہے۔ اس حرارت کو انجوائے کریں، کی لوڑ ہے کسی سیٹ کو امیر کرن دی، ٹھیک ہے نا۔ کمیٹی ڈال لے، اس سے بہتر ہے، ویسے کمیٹی والی مائی بھی نکل جانی ہوندی ہے، لیکن کمیٹی ڈال لے اس سے۔ لیکن بہرحال ایسے فراڈیوں سے محفوظ رہنا ہے جن کا نام جزاک سٹی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔